नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ प्रखर। एक तरफ जहां देश की नरेंद्र मोदी सरकार तमाम सरकारी बैंकों का निजीकरण करने की योजना बना रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकारी बैंकों के कर्मचारी सरकार के इस फैसले के खिलाफ खड़े हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के बैनर तले आज सभी बैंकों को 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल के पहले दिन देश और प्रदेश के सभी बैंक कर्मी हड़ताल पर रहे। इस दौरान काशीपुर में भी सभी बैंकों के कर्मी पंजाब नेशनल बैंक पर इकट्ठा हुए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दरअसल बैंकों के निजीकरण और बैंकों के बड़े उद्योगपतियों के हाथ बेचने के साथ काशीपुर में सभी बैंकों के कर्मचारी आज से 2 दिवसीय हड़ताल पर चले गए। इस दौरान देश भर के साथ साथ प्रदेश भर के बैंकों के तमाम कर्मचारी हड़ताल पर रहे, जिससे बैंकों का कामकाज प्रभावित रहा। इस दौरान काशीपुर में भी सभी बैंकों के कर्मचारी माता मंदिर रोड पर स्थित पंजाब नेशनल बैंक पर एकत्र हुए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं बैंक कर्मचारियों का कहना है कि सरकार संसद के इसी सत्र में एक ऐसा कानून ला रही है जिससे भविष्य में किसी भी सरकारी बैंक के निजीकरण का रास्ता साफ हो जाएगा। वहीं निजीकरण होने से सबसे ज्यादा दिक्कत कर्मचारियों और आम जनता को होगी, जिससे गरीब तबके के लोगों के पास ना तो बचत करने का और ना ही जमा करने का कोई स्रोत रहेगा। इस दौरान कॉमरेड स्वतंत्र मेहरोत्रा ने कहा कि हड़ताल का मुख्य उद्देश्य बैंकों का निजीकरण है। उन्होंने कहा कि बैंकों को अडानी और अंबानी जैसे बड़े उद्योगपतियों के हाथ बेचने की तैयारी सरकार ने कर ली है, जिन पर बैंकों का अरबों रुपया बकाया है, जिसके कारण बैंकों का एनपीए बढ़ रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि बैंकों की इस 2 दिवसीय हड़ताल में देश भर के लाखों बैंक कर्मी भाग ले रहे हैं। साथ ही सरकार बड़े घरानों के ऋण माफ कर बैंकों का एनपीए बढ़ा रही है। वहीं उन्होंने कहा कि बैंकों के इस 2 दिवसीय हड़ताल से हर दिन 98,990,000 करोड़ का नुकसान होगा, जिसके लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार जिम्मेदार है। वहीं उन्होंने इस असुविधा के लिए जनता से माफी भी मांगी और केंद्र की मोदी सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि हमने किसान आंदोलन से बहुत कुछ सीखा है। वहीं सरकार के आगे किसान किसी भी तरह से नहीं झुके और डटे रहे, इसके बाद उनकी जीत हुई। इसी तरह से अगर सरकार उनकी मांगे अगर नहीं मानती है तो देश भर के लाखों बैंक कर्मी किसान आंदोलन के रास्ते पर चलकर आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। जो 16 और 17 दिसंबर की 2 दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल है, उसका मुख्य उद्देश्य है बैंकों का निजीकरण और इलाहाबाद बैंक को और आपके सेंट्रल बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक को जो है आपको बेचकर उन घरानों को दिया जा रहा है जो कि ऑलरेडी बैंक से जिन्होंने लोन लेके एनपी कर दिया है। ये सरकार की नीति ये है कि अडानी अंबानी को जो है आपका पूरे देश बेच दो और बेच देने के बाद जो है जो भी उसमें बैंक एम्प्लॉई अगर उसमें आते हैं तो उसमें आप किसी को बाहर निकाल दो। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।